बिन ब्याई ले जाए कह दीजो मुरली वाले मोहर बांध के तू मत आइए भाई भतीजे तू मत लइए पीछे वाली का नींद में है नहीं हो। अच्छा हाथ उठाना एक बार ऊपर, साथ मत देने, दिखना भी चाहिए। आगे वाली अब का अलग से बोलें, उठा दो ना हाथ ऊपर और थोड़ा। क्या बात है, हेलो पीछे तक बैठ जा, बैठ जा भाई। खलीफा पोरा के थक गई? नहीं थक गए? लो ए भाई भतीजे तू मत लइए, कम उठे आप। भैया मेरे ने करी सगाई, शिशुपाल जोड़ी बनाई, मैं तो मरूं जेल वहां रुक्मिणी परेशान है। और तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। अरे कोई है? मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे भिक्षा दे दे। रुक्मिणी रो रही थी, बाहर निकल के आई, कहा महाराज ले जाइए। ब्राह्मण ने चेहरा देखा, बोले बिटिया रोई हो क्यों? महाराज मैं बिना कृष्ण के कहीं विवाह नहीं करना चाहती और हमारा भाई शिशुपाल के साथ मैं विवाह कराना चाहता। मैं मर सकती हूं लेकिन विवाह कहीं और नहीं कर सकती। ब्राह्मण बोले मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं जो तू ठीक हो जाए? तो जवाब दिया, एक काम कर दो। क्या? मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। और मैं हमेशा समझाती हूं कि अगर जिंदगी में 100 काम कर लो, 1000 काम कर लो, लाख काम कर लो, करोड़ों काम, अरबों काम कर लो, लेकिन एक काम
अगर आपने कृष्ण के लिए कर दिया तो ये समझ लेना कि महाराज या तो गिनती छोड़ी दो, ऊपर सबसे पहले हाजिरी जब लगेगी तो पहला नाम आपका होगा। और ये जो शरीर है, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक संत मैया के दरवाजे पे पहुंचे तो आवाज लगाई कि मुझे भिक्षा चाहिए। बहू बाहर निकल के आई, उस बहू ने महात्मा को भिक्षा दी और महात्मा का चेहरा देख के बोली, महाराज कुछ पूछना था, बोलिए। आपको इतनी जल्दी क्या थी? संत बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले पहले तो द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन बोले नहीं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने सवाल किया बहू से कि हमें जे बताओ बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू की उम्र थी लगभग 24 साल की। बहू ने जवाब दिया हमारी उम्र है 7 वर्ष की। कितनी? कितनी? 7 वर्ष की। ससुर आग बबूला है गए, बोले बड़ी बेशरम है। बोले ये 24 साल की है और 7 साल बोल रही, लेकिन ससुर बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर सवाल महात्मा ने किया कि ये बताइए देवी आपके पति की उम्र कितनी है? बोले 5 साल की। ससुर बोले इतना झूठ कौन बोलता, खुद की 7 की, पति की 5 की। बोले सास है घर में? सास? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल की। आग बबूला है, बोले ये नहीं सुधरेगी। बोले ससुर है घर में? ससुर? बोले हमारे लला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही, हमें ही पैदा ना है भाई। तो ससुर शाम को तो ना बोले, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ बहू के मायके के और ससुराल पक्ष के सब बैठ गए। बोले ऐसी बहू हमें नहीं रखनी। बोले क्यों? बोले जो द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और बात भी कौन सी कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो बहू बोली मैं ही सब बताऊं या आप बोलोगे? बोले हाँ बोल। बोले महाराज ये कलयुग है, और कलयुग में 18-19 साल की उम्र में संत होना बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी मन नहीं करते कि परिवार छोड़ दें। 18 साल की उम्र में जिसका गृहस्थ जीवन शुरू नहीं हुआ वो महात्मा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है और प्रभु कब वापस ले लें कोई भरोसा नहीं, इसलिए डर लग रहा था कि कब वो वापस ले और हमारी जान चली जाए, मैं भजन भी न कर पाऊं, इसलिए मैं महात्मा हो गया। ठीक मान लिया। अब ये बता तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले महाराज दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जागने से हमने सत्संग में जाना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू की है, वो असली उम्र अभी मेरी 7 वर्ष की है। अच्छा बोले पति की 5 की? बोले हाँ उनको अभी 5 वर्ष हुए हैं,